वली की पहचान है। और एक कौल है किसी बुजुर्ग का, मन आरफ नफ्सहु फ़क़द आरफ रब्बा, जिसने अपने आप को पहचान लिया, अपने नफ्स को पहचान लिया, गोया कि उसने अपने रब को पहचान लिया। तो हज़रत ख्वाजा आलम रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाया करते थे कि मुझे अपने अंजाम की फ़िक्र है। लोग समझते हैं कि मैं मिलता नहीं हूँ, नमाज पढ़ के अंदर हुजरे में चला जाता हूँ और नाउज़ुबिल्लाह कोई मैं मुतकब्बर हो गया हूँ। ऐसी बात नहीं है। मेरे औराद व वज़ाइफ इतने हैं, तबीयत इजाज़त नहीं देती, नकाहत और कमज़ोरी है, इसलिए मैं अंदर चला जाता हूँ और अपनी आखिरत की फ़िक्र में रहता हूँ। ये आपकी कसर नफसी है, आपकी आजिज़ी है, इनकिसारी है, और यही अपने मानने वालों को आपने दर्स भी दिया है। काश कि आज हम हज़रत ख्वाजा आलम रहमतुल्लाह अलैह के उन फरमुदात पर कमा को अमल कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आस्ताने को, इस गुलशन को ता क़याम क़यामत आबाद और शाद फरमाए, और जो पौधा उन्होंने लगाया है आज वो तनावल दरख्त बन चुका है। शर्क़ ता ग़र्ब, सिर्फ ख़ित्ता कश्मीर नहीं, पाकिस्तान में भी और यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में, इंग्लैंड में, हर जगह आपके मानने वाले वहाँ पहुँचे और दीन इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। अल्लाह पाक इस गुलशन को आबाद रखे और हम सब को अपने आस्ताने के साथ वालिहाना मोहब्बत अता फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह हज़रत साहब, बहुत खूब। हज़रत साहब, एक दो सवाल हैं बस, आप वो दो सवालों की वजाहत कर दें। एक तमाम दोस्तों ने सवाल ये पूछा है कि कोटली को मदीनतुल मसाजिद क्यों कहा जाता है? बहुत शुक्रिया जनाब। कोटली को मदीनतुल मसाजिद इसलिए कहा जाता है कि वो मस्जिदों का शहर है। माशाल्लाह। आप कोटली के किसी रास्ते से भी शहर में दाखिल हों तो आपको मीनार और गुंबद नजर आएंगे माशाल्लाह। और डिज़ाइन एक जैसा ही होता है हर मस्जिद का, लेकिन अंदर दाखिल हो तो फिर एक और ही नज़ारा पेश करती हैं वो मस्जिदें। तो ये किबला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह खुद इन मसाजिद को डिज़ाइन किया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी बड़े बड़े इंजीनियर भी जहाँ बस कर जाते थे वहाँ किबला हज़रत साहब उनकी रहनुमाई फरमाया करते थे। तो इसलिए इसको मदीनतुल मसाजिद कहते हैं। बाज़ दफ़ा लोग ये भी कहते थे कि यहाँ कादियानी बहुत ज़्यादा है, ये रबवा है, लेकिन कमाल है कि अल्लाह के वली के जहाँ कदम आगे हैं उस ज़मीन पर, वहाँ जिसको रबवा कहा जाता था वहाँ वो जगह मदीनतुल मसाजिद बन गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो शहर मदीनतुल मसाजिद बन गया। माशाल्लाह। जैसे कहते हैं हज़रत साहब के जंगल को मंगल बना दिया। जंगल को मंगल बना। माशाल्लाह, बहुत खूब। हज़रत साहब, एक और सवाल है, बस ये आखिरी सवाल है मेरा। मैंने किसी किताब में पढ़ा था हज़रत साहब की ज़िंदगी के हवाले से कि आपके 83 जो बरस हज़रत साहब की लगभग इससे मिलती जुलती ज़िंदगी है, उसमें 87 बरस यानी 1921 से लेकर 2008 तक। माशाल्लाह। तो उसमें आपकी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई, ज़रा इसके हवाले से थोड़ा बयान कर दें। फ़र्ज नमाज तो दूर की बात है ना जी, माशाल्लाह। आप तो नवाफिल का भी इतना एहतमाम करते हैं कि चाश्त, इशराक, अवाबीन और नमाज तहज्जुद ये भी आपने कभी नहीं छोड़ी। तो मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि एक दफ़ा हमने यहाँ कोटली में हमारे साथ एक गाँव है वहाँ प्रोग्राम किया मिलाद शरीफ का। तो शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ख़ान क़ादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो उस प्रोग्राम के मेहमान थे, मुकर्रर थे।